नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रेलवे का एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। आप चाहे अभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। किस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इसका एप्लीकेशन करने के लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशन एचएस पास होना चाहिए, तभी जो है आप ये एनटीपीसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो वेबसाइट देख रहे हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इस वाले वेबसाइट पे आपको आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से आके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे 21 तारीख को एक नोटिफिकेशन दिया गया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना पोस्ट है, क्या क्या पोस्ट है, इसका जो एप्लीकेशन डेट, लास्ट डेट, सारी डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 21 तारीख से जो है ये एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। आप अभी एप्लीकेशन कर सकते हो और 20 तारीख तक 20/10/2024 तक ये जो है एप्लीकेशन आप का लास्ट डेट रहेगा। और यहाँ पे 21 तारीख तक आप जो है ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट आप कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों कैटेगरी का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाला है। यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो इसी तरह का आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चारों यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे सैलरी वगैरह डिटेल्स दिया गया है कि क्या कितना पोस्ट है, यहाँ पे वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो पहले वाला ऑप्शन पे देख सकते हो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 2022 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का 361 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 990 और ट्रेन्स क्लर्क के लिए 72 यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 3445 जो है इसका पोस्ट है। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स और भी डिटेल्स दिया गया है। मैं सारे डिटेल्स नहीं बताऊंगा, अगर मैं सारे डिटेल्स बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप चाहे तो सारे डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और कुछ चीज़ यहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ जल्दी देख लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारा पेज दिया गया है, 79 तक पेज दिया गया है। तो यहाँ पे एज के बारे में बताया गया है। तो एज ST SC OBC का कुछ छाड़ दिया गया है। तो आपका अगर एज 1/1/2007 तक जो है आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इससे बाद आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 1/1/2007 इसका आगे से आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या SC ST OBC EWS कुछ छाड़ भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस आप देख सकते हैं। यहाँ पे 500 जनरल कास्ट के लिए दिया गया है और 250 यहाँ पे फीमेल PWD और ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन और SC ST माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट EBC ये वगैरह सारे लोगों के लिए 250 फीस आपको लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे चीज़ नहीं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो अभी जो है मैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो सबसे पहले आपको अप्लाई पे आना है और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव अकाउंट दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने पहली बार यहाँ पे आया हुआ है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन आपने अगर पहले से यहाँ पे कुछ भी वगैरह फॉर्म फिलअप पहले से कर लिया है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला कुछ दिन पहले यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आया हुआ था, ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पे पोस्ट निकला था, वो भी एनटीपीसी का था। यहाँ पे 14 तारीख को जो देख सकते हैं 14 सितंबर को ये नोटिफिकेशन दिया गया था। तो ये अगर आपने अप्लाई कर लिया है तो आपको जो है ये HS लेवल का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पहले से अप्लाई कर लिया है तो आपने जो है आपको नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना होगा आपका फ़ोन नंबर देके। तो यहाँ पे आप चाहे तो इस वाले नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, देख के आप जो है ये इस वाला फॉर्म को भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पहली बार आया हुआ है तो आपको लिए यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद इस तरह का पेज आएगा, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना होगा। और सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे नेशनैलिटी आपको दे देना है। तो मैं यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम
और दोबारा आपको देना पड़ेगा फुल नेम, और यहाँ पे रीटाइप फुल नेम में आपको दोबारा से आपका जो भी माध्यमिक मतलब 10th में आपका जो भी स्पेलिंग है आपका सर्टिफिकेट में वही स्पेलिंग आपको लिख देना है। और यहाँ पे हैव यू चेंज योर नेम, तो यहाँ अगर आपने चेंज नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको जो है कैलेंडर आ जाएगा। इस कैलेंडर से आपको सबसे पहले आपका ईयर सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद क्लिक करोगे तो यहाँ पे महीना आपको उसके बाद सिलेक्ट कर लेना होगा कौन सा महीना है। उसके बाद डेट आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। इस तरह से आपको डेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर से आपको रिटाइप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर 2 जगह पे आपको दे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर्स का नेम 2 जगह देना होगा और मदर्स का नाम भी आपको रिटाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन मांग रहा है, आपका पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको वेरीफाई कर लेना होगा। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका सारे डिटेल्स आधार का डिटेल्स यहाँ पे फेच हो जाएगा। आपको चेक करके आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। तो आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव ए आधार कार्ड यहाँ पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी कोई भी आप चाहे तो यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका डॉक्यूमेंट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू और डेट ऑफ इशू, इस सारी चीज़ को आपको यहाँ पे भरना होगा। अगर आपने यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर आप डाल रहे हैं तो ये सब भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको भरना होगा और ओटीपी जनरेट करके आपको ओटीपी यहाँ पे भरना होगा। ईमेल पे भी ओटीपी आएगा और आपको जो मोबाइल नंबर आप जो डालोगे वहाँ पे भी ओटीपी आएगा और उसका भी यहाँ पे ओटीपी आपको डालना होगा। उसके बाद आपका जो है पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आपको दोनों जगह पे सेम पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और यहाँ पे बताया गया है एक कैपिटल कैरेक्टर का लेटर और स्मॉल कैरेक्टर का लेटर भी देना होगा। स्पेशल कैरेक्टर मतलब हैशटैग और वगैरह कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर मतलब कोई भी 1 2 3 4 इस तरह का आप नंबर दे के आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको सेट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कैप्चर जो भी दिखाई देगा उसको यहाँ पे टाइप करके आपके प्रीव्यू और क्रिएट एन अकाउंट इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो है अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट लॉगिन पे हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पहले से अकाउंट बना हुआ है मेरा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लॉगिन पे जाऊँगा और यहाँ पे साइन इन करूँगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके मैं साइन इन कर लूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड दे देता हूँ। देखिए मैं पहले साइन इन कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस तरह का नया वीडियो देखने के लिए। तो चलिए यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है, इसका मतलब पासवर्ड गलत डाला है। तो पासवर्ड मैं सही कर लेता हूँ। अब लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। जब लॉगिन करोगे इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो यहाँ पे लाइव होगा एप्लीकेशन तो आप यहाँ पे शो हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ ये जो है ये HS वाला है, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल अभी जो है यहाँ पे अब, और ये है अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये पहले से चालू हो चुका है। मैं यहाँ पे फिलअप किया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। इसका मैंने पेमेंट अभी तक नहीं किया है इसलिए यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये ग्रेजुएट लेवल है। अगर आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पे NTPC का ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो है यहाँ पे मैं HS जो NTPC HS लेवल का जो NTPC का एप्लीकेशन है वो मैं आपको करके दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है नोटिफिकेशन दिया गया है। आप यहाँ पे क्लिक करके फिर से आप चाहे तो PDF पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले आपका जोन चूज़ कर लेना होगा। मैं कोलकाता के लिए चूज़ करूँगा तो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करके आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे जो पहले से आपने जो फिलअप किया हुआ है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलअप होके ही रहेगा, आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप नहीं होके मिलेगा वही आपको यहाँ पे भरना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे मैंने पहले से यहाँ पे फिलअप किया हुआ है पहले फॉर्म में, मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसलिए यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे फिलअप हुआ है। अगर आपने एक बार फॉर्म फिलअप कर लिया है तो आपको दोबारा यहाँ पे कुछ भी आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा देता हूँ। आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको दे देना है, यहाँ पे रिलीजन आपको भर देना है और आपका यहाँ पे मदर टंग आपका मातृभाषा यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन लैंग्वेज आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे विजिबल मार्क आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पे 2
आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पे देना होगा। कोई भी आपका तिल, काट मार्क या कोई भी आपको मार्क यहाँ पे आप भर सकते हैं, 2 अलग अलग। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी, आप कौन कम्युनिटी से है, आपका अनरिजर्व अगर है तो आप यहाँ सिलेक्ट कर ले। तो मैं यहाँ पे एससी यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कास्ट, सब कास्ट आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और इशूइंग अथॉरिटी आपको यहाँ पे डाल देना है, और स्टेट, इशूइंग स्टेट यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, और इशू डेट भी आपको भरना होगा। तो और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डू यू विश टू अवेल फ्री रेल पास फॉर द एग्ज़ाम। तो आप यहाँ पे अगर ISC ये वगैरह कोई भी कास्ट आप यहाँ पे दे रहे हैं तो आपको फ्री रेल पास आपको मिलेगा। आपको ट्रैवल करने के लिए आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं होगा, टिकट कटवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब एडमिट डाउनलोड करोगे उसके साथ ही आपको जो है एक पास मिलेगा, रेल पास। तो आपको येस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पे भर देना है। आप कौन से स्टेशन से जर्नी करोगे वो यहाँ पे देख लेना, भर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, आपको स्कैन करके। तो ये PDF में आपको स्कैन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे भर देना होगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस और विलेज और पिन कोड आपको भर के, और प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो हम यहाँ पे टिक मार्क देख के आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है कास्ट सर्टिफिकेट, तो चलिए मैं फटाफट अपलोड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ब्राउज, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा, और आपका जो PDF आपको स्कैन किया हुआ है उस PDF को आपको चूज़ कर लेना होगा और यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। तो वो PDF 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 500 KB के अंदर ही आपको PDF आपको स्कैन करके रख लेना है। तो मैंने पहले से स्कैन करके रखा हुआ है, तो चलिए मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेव, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। थोड़ा लोडिंग लेगा, तो और यहाँ पे देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। तो जो है ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। आपको उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे कट देना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको आएगा, यहाँ पे एक सर्विसमैन है कि नहीं, कुछ चीज़ पूछेगा आपको। जो भी चीज़ आपका है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मैं यहाँ पे सारे चीज़ में नो रख रहा हूँ। तो कोई भी यहाँ पे बोल रहा है रेलवे एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं आपका फैमिली में, तो यहाँ पे नो। यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स आपका भरना होगा, क्योंकि रिफ़ंड आएगा एग्जामिनेशन के बाद। तो यहाँ पे आपका अकाउंट नाम, अकाउंट नंबर, 2 बार अकाउंट नंबर देना होगा, और इसका IFSC कोड देके आपको फेच कर लेना होगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका ब्रांच और अकाउंट नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे ऊपर को क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो मैंने माध्यमिक का जो है डाला हुआ है सारे डिटेल्स, इसलिए मैं यहाँ पे HS का सिर्फ डालूंगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन, यहाँ पे 10+2, 12th का यहाँ पे डालना होगा, और स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको दे देना होगा कहाँ से आपने पास किया हुआ है 12th, तो यहाँ पे वो भर देना होगा। तो यहाँ पे बोर्ड आपको दे देना है, यहाँ पे WBCHAC मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो आपका कौन सी डेट में रिज़ल्ट डिक्लेरेशन हुआ है वो यहाँ पे आपको भर देना है। तो यहाँ से फिर से आपको पहले साल आपको दे देना होगा, उसके बाद आपका महीना और यहाँ पे डेट आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये डेट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैविंग प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश और हिंदी कंप्यूटर, तो आप कौन सी भाषा में कंप्यूटर टेस्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे येस में आपका पास अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपको येस पे क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पे आपका परसेंटेज कितना है आपको यहाँ पे भर देना होगा। तो आपका 12th में कितना परसेंटेज आपको मिला है नंबर, वो यहाँ पे आपको भर देना होगा। तो चलिए मैं भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको 12th का कोई भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। वो भी पास 500 KB के अंदर आपका जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। तो मैंने अपलोड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर लूँगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे 2 चीज़ जो है, यहाँ पे 10th और 12th का अपलोड हुआ कि नहीं, और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी मैंने अपलोड कर दिया है। और यहाँ पे आपको उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे फ़ोटो आपको मैंने किस तरह से अपलोड किया हुआ है मैं बता दूँ। मैं पहले से ही अपलोड किया हुआ था इसलिए आ गया है यहाँ पे 30 से 70 KB के अंदर आपको जो है फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, और इसका बैकग्राउंड जो है आपको वाइट में रखना होगा, और सिग्नेचर भी सेम 30 से 70 KB के अंदर होना चाहिए, और इसका भी बहुत अच्छे से क्लियर
क्लियर होना चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। इस तरह से आप जो है दोनों आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेव और नेक्स्ट कोई भी चीज़ देके आपको अप्लाई कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस आएगा। यहाँ पे जो भी पोस्ट है यहाँ पे सारे दिखाई देगा। यहाँ पे 7 ऑप्शन दिया गया है, आप चाहे तो सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक एक करके आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन को। यहाँ पे आपको आप सिलेक्ट करेंगे जो यहाँ पे प्लस का साइन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सारे ऑप्शन आप चाहे तो एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैंने सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स में आपको टिक मार्क कर देके आपको यहाँ पे प्लेस पे आपको अपना प्लेस लिख देना है। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये मैंने एक यहाँ पे भी आपको टिक दे देना है और यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो जब प्रीव्यू ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो सारे फॉर्म का जो भी आपने फिलअप किया हुआ है आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं फिर से सबमिट कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 250 पेमेंट करना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एससी के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे पे विथ ब्राउज़र पे इस वाला ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जो है ऑनलाइन कोई भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फ़ोनपे, जीपे कोई भी ऑप्शन के माध्यम से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना होगा, सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेट बैंकिंग वगैरह, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारे ऑप्शन दिया गया है। तो मैं यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करूँगा। तो यूपीआई मैंने सिलेक्ट कर लिया और क्यूआर कोड पे मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंटिन्यू ऐप पे इस वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो इसको स्कैनर को स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है।